इंसान जब कुछ कर गुजरने की सोच लेता है तो पहाड़ को भी तोड़ देता है, चाहे उसे कितनी भी परेशानी आए। ये बात साबित कर दी मुंडावर की पायल ने, जिसने 5 साल की उम्र में उसने दोनों हाथ खोने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और आज वो अच्छे से अच्छे कामयाब आदमी को भी पीछे छोड़ रही है। पायल का सपना है कि वो आईएएस बने। आपको बता दें कि 10 साल पहले पायल के दोनों हाथ विद्युत लाइन की तार को छू जाने से डॉक्टर ने उनको काट दिए थे, जिसके बाद पायल ने हिम्मत नहीं हारी और पैरों से लिखना शुरू किया। आज पायल का जज्बा इतना है कि वो पैरों से ही लिखना खाना के साथ साथ खेल कूद करती है, साथ ही बगैर हाथ के वो साइकिल भी सर पर दौड़ा लेती है। पायल की दादी ने बताया कि जब वो 5 साल की थी तो अपने बहन के साथ खेत में खेल रही थी और 11,000 की विद्युत लाइन का तार टूटकर नीचे गिरा था। पायल को नहीं पता था कि बिजली का तार नीचे गिरा है और उसने बॉल के साथ उस तार को भी छू लिया, जिससे पायल के दोनों हाथ डॉक्टरों को काटने पड़े। पायल ने हिम्मत नहीं हारी और आज वो 10वीं की कक्षा में पढ़ रही है, साथ ही होनहार बालिका की हर कोई तारीफ कर रहा है। घटना थी साहब, देखो ये छोटी थी 5 साल की बच्ची। तो एक हमारा जेठानी का पोता है, एक ये दोनों खेल रहे थे। खेलते खेलते गिंडी चली गई, गिंडी लेने उठाने के लिए ये दौड़ी दौड़ी तो वो हाई का करंट था, वो नीचे तार गिरा हुआ था। इसने तो देखा नहीं, बच्ची थी, इसने जाता ही ऐसे गिंडी उठाई तो उसको तार छू गया। तो उसी टाइम इसको पकड़ लिया, लाइट को पकड़ा तो कोई पड़ोसी ने हल्ला मचाया, बोलो ऐसे ऐसे बच्चे को पकड़ लिया और लाइन कटवाओ। तो ऐसे तुरंत फ़ोन किया बिजली बोर्ड में और तुरंत लाइन कटवाई तब ये बेहोश थी। इसको कोई पता नहीं था मेरे को मैं मर गई या जिंदा। हमने भी यही सोच लिया था कि लड़की मर गई, बच्ची जिंदा तो है नहीं। लेकिन फिर भी इसने आध घंटा पीछे इसको बोला मेरी माता जी कहाँ है और मेरी मम्मी कहाँ है। जब बच्चे सभी गांव के आदमी भेड़े हुए थे, वो बोले भाई बच्ची जी रही है तो इसको हॉस्पिटल पहुंचाओ फटाफट। फिर इसको फटाफट हॉस्पिटल बहरोड में पहुंचाया। बहरोड वालों ने जवाब दे दिया और फिर इसको जयपुर ले गए। जयपुर रात को 2 बजे इसको जयपुर एडमिट करवाया। वहाँ जाके फोन कौन सी हॉस्पिटल है साहब, मेरे को नाम तो पता नहीं। तो उसमें हॉस्पिटल में इसको करवाया तो वो बोला देखो बच्ची के 2 हाथ से तगड़ा है, दोनों हाथ इसके कटेंगे और पैसे भी काफ़ी लगेंगे। तो हमने सोचा साहब हम तो गरीब आदमी, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। डॉक्टर बोला तो ये तो आपकी मजबूरी है, तो आप कहीं से पैसे लाओ इसका इलाज करवाना है। तो फिर हमने बोला साहब हमें तो छुट्टी दे दो, हमें सरकारी में ले जाएंगे एसएमएस में। तो बोला ठीक है। तो फिर हमने इसको एसएमएस में जमा वो करवाया, भर्ती करवाया। और एसएमएस वाला ने बोला कि बच्चे के हाथ कटेंगे। मैं बोली डॉक्टर साहब बच्चे के हाथ बचा दो, आप कैसे भी करो। बोले नहीं माता जी हाथ नहीं बचेंगे, बचेगा तो ये थोड़ा ये हाथ बचेगा उल्टा वाला। तो उसको इलाज चला इसका 1.5 महीना वहाँ। तो इसका 6 बार ऑपरेशन हुआ साहब। पहले थोड़ा सा 2 आंगली कटी, फिर थोड़ा सा यहाँ से पोचे से कटा, फिर यहाँ से कटा, फिर यहाँ से कटा। ये तो यहाँ से कटा सरू नंबर, फिर कंधे से निकाल दिया। तो बहुत परेशानी हुई, हमने बहुत दिक्कत उठाई और बच्ची भी बहुत परेशान थी। फिर इसका ऑपरेशन होकर ये बैठ पाई। जब दोनों हाथों का ऑपरेशन हुआ तो बैठ पाई। तो ये इसका नाना जी था और इसका पापा जी था। दोनों ने बोले पापा जी मेरे को कॉपी ला दो, पेन ला दो और मैं अपना स्कूल का जो काम मिला है मैं अपना होमवर्क करूँगी। बोल ठीक। इसका पापा बोला ये ऐसे ही करती है, कहाँ से लिखेगी, ये तो बाल बच्ची है, ये तो रोक ऐसे ही कर रही है। तो डॉक्टर ने इसको समझाया बेटा तेरे हाथ हमने पीछे बांध दिया और जब तेरा हाथ ठीक हो जाएंगे तब हम आपका हाथ खोल देंगे। बोले ठीक है अंकल। तो इसने नहीं ला कर दी कॉपी कापी इसके पापा ने। तो इसके नाना जी था उसने कॉपी लेके दी और एक कटर लाया और एक पेंसिल लाया और एक कॉपी लाया। तो इसके नाना जी ने खोल के कटर से वो पेंसिल छील कॉपी खोल के इसका पास में रख दी ऐसे ही बेड पे। ये तो गुट्ठे में पेंसिल घाल के और लिखने लग गई। कितने साल की थी जब ये 5 साल की थी। तो अब ये 10वीं में है, 5 अब ये सालों में 10वीं में से ही 15 साल की हो जाएगी, 25 फरवरी। दिक्कत तो ये होती है शुरू में। बिल्कुल शुरू में दिक्कत तो सब देखो बच्ची थी। भी इनको अपने बच्चे जिस तरह पहले हाँ देखो दिक्कत तो होती है थोड़ा सा। तो फिर हमने भी सपोर्ट दिया। अब बच्चे देखो बेटा लिखना सीखो, तुम लिख लोगी तो अपना ज़िंदगी बना लोगे आप। तो इसने भी हिम्मत नहीं हारी, इसने भी अपनी हिम्मत से अपना पूरा काम करना सीख लिया, पैर से करना। हम भी सपोर्ट दें बेटा करो, तुम करो जो भी करो, तुम अपनी मर्जी से करो, जो भी कर सकते हो, खेल सकते हो, कूद सकते हो, बॉल खेल सकती हो, साइकिल चला सकती हो, जो भी कर सकती हो जो करो। अब कोई दिक्कत नहीं, हमने कोई मना नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं।
अभी साइकिल भी चला लेती है अच्छे से, अपना बैग खुद लेकर बस में चढ़ती है, खुद आकर उतरती है, अपना कॉपी किताब सब पेन सब अपने खुद रखती है। तो साइकिल कैसे हैंडल तो कैसे पकड़ती है? हाँ, ये चलाएगी साइकिल, और साइकिल खड़ी आपको चला के दिखाएगी अभी। वो साइकिल भी इसको चलानी आती है, वैसे भी अपना सारा पूरा काम अपने आप करती है, हम कोई मदद नहीं करते आप इसकी। वहीं पायल से जब पूछा कि उनके दोनों हाथ नहीं होने के कारण उनको परेशानी होती है या और भी कोई दिक्कत आती है, तो पायल ने बेझिझक और कहा कि उसके दोनों हाथ नहीं होने के बाद भी वो बेफिक्र से खाना खा लेती है, साथ ही स्कूल का होमवर्क भी कर लेती है और कई घरेलू काम भी करती है, जिससे उसको कोई दिक्कत नहीं आती। और वो आगे भी चलकर अन्य लोगों को संदेश देना चाहेगी कि कामयाब आदमी के पीछे उसकी मेहनत और लगन होती है, चाहे उसके रास्ते में कितनी भी समस्याएं आए। पायल के पिता धर्मवीर ने बताया कि यह हादसा 2015 में हुआ था और उसके बाद उसके परिवार पर अचानक से कहर सा टूट गया था, लेकिन ना तो उन्होंने हिम्मत हारी और ना ही उनकी बेटी पायल ने। और आज वो 10वीं क्लास में पढ़ती है और मैं भी चाहूँगा कि मेरी बेटी पायल आगे इसी तरह प्रोग्रेस करती रहे और परिवार का नाम रोशन करती रहे। दिक्कत नहीं होती, मतलब मैं पैर से लिख सकती हूँ, आराम से सारे कार्य अपने पैर से कर लेती हूँ। मतलब मेरी फैमिली मेरे को बहुत सपोर्ट करती है, वो मेरी बहुत कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और मतलब लगभग मैं अपना सारा काम खुद कर लेती हूँ, मेरे को दिक्कत नहीं आती। तब आप छोटी थी, तब लिखने में शुरू में दिक्कत हुई होगी शुरू से? नहीं, मुझे नहीं हुई। मैंने मतलब जैसे मुझे बताते हैं कि इसका ऑपरेशन हुआ था, फिर ये मतलब बैठ के इसने पेन को भी मंगाई, ये लिखने लग गई थी। मुझे दिक्कत हुई नहीं लिखने में। अब कपड़े पहनने, रोटी खाने में किस तरह आप काम करते हैं, होमवर्क करते हैं, खाना खाते हैं, किस तरह का? नहीं, मतलब मैं कपड़े पहन लेती हूँ और खाना भी मेरे को ला देता है, मैं खा लेती हूँ, मतलब खाना मैं खुद खा सकती हूँ और होमवर्क मैं अपने आप कर लेती हूँ सारा खुद का, सारे मतलब जो भी होमवर्क मिलता है स्कूल से, मैं अपना सारा खुद कर लेती हूँ। स्कूल में जाते हैं बच्चे, जब आप शुरू में गए थे तो किस तरह का बच्चों का व्यवहार था आपके प्रति? इस तरह बच्चों का व्यवहार बहुत अच्छा है, मेरी क्लास के जो भी बच्चे हैं ना, वो सबका व्यवहार बहुत ही अच्छा है, वो मेरे को फुल सपोर्ट करते हैं, सब बच्चे बहुत अच्छे हैं। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा आर्मी में हैं। घर पे दादी रहती है, मम्मी रहती है? हाँ, तो अब रूटीन क्या है अपना सुबह से शाम तक? जैसे स्कूल में सुबह तैयार होते हैं, किस तरह का रहे पूरा? सुबह मतलब सुबह स्कूल जाना होता है, स्कूल आने के बाद खाना खाया मैंने, फिर मतलब खाना खाया, फिर मतलब थोड़ी देर पढ़ाई करी, उसके बाद शाम को इधर उधर थोड़ा घूमना हो गया, फिर शाम को खाना खाया, फिर मतलब कुछ देर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, उसके बाद फिर पढ़ाई करी, फिर सो जाना। पैरों से लिखने में आपको दिक्कत नहीं? शुरू में तो जिस तरह आपने देखा कि पहली बार हाथ नहीं थे और पैरों से लिखना शुरू किया था, हाँ, तो लैंग्वेज लिखने में कुछ तरह दिक्कत हुई होगा? नहीं खाने में नहीं मुझे दिक्कत नहीं हुई बिल्कुल भी, मतलब जैसे आप लोग, जैसे हम लोग, जैसे बाकी लोग जैसे नॉर्मली हाथ से लिखते हैं ना, वैसे उनको दिक्कत नहीं होती लिखने में, ऐसे मुझे भी नहीं हुई लिखने में दिक्कत। क्या है आगे आगे क्या जो पढ़ाई के बाद क्या बनने की उम्मीद है? मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी आपको आइए से? इस तरह की आप लोगों की सोच अलग होती है, अगर आप हाथ नहीं है तो मायूस हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो अपनी ये जो लगन थी, किस तरह आपने किसको अपने मोटिवेट किया आपको? नहीं, मतलब मैंने जैसे मोबाइल वगैरह में मैंने देखा कि जैसे ऑफिसर वगैरह आते हैं कार को, मैंने पूछा कि ये क्या होते हैं, तो मेरे फैमिली में उन्होंने बताया कि बेटा ये IAS ऑफिसर होते हैं, जिला कलेक्टर होते हैं, तो अब से मेरी इच्छा होगी मुझे भी यही बनना है। पायल ने बताया कि वो आईएएस बनना चाहती है और साथ ही उसने सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो देखी, कहानियां देखी, तो उसको उसके हौसले में कमी नहीं आई और वो भी एक बड़ा अधिकारी बनकर दिखाएगी। साथ ही परिवार के सदस्य बेटी होने पर पायल को गर्व कर रहे हैं। स्कूल में भी छोटे छोटे बच्चे व 10वीं 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे पायल के इस हौसले को सलाम करते हैं। साथ ही वो दाग भी देते हैं कि पायल पढ़ाई में भी पीछे नहीं है, साथ ही खेल कूद में भी वो आगे रहती है।